तो अब एक्सरसाइज 8.2 में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन को पढ़ने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को पढ़ना बेहद ही ज़रूरी है और उसको याद रखना भी बहुत ज़रूरी है, जो हम बता चुके हैं। तो सबसे पहले इस लेक्चर को देखने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का जो लेक्चर है उसको देखिए और बार बार देखिए जब तक कि याद ना हो जाए। अगर आपको याद हो जाए तो इस लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि ये आसानी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 लिखा है sin 60 इंटू कोस 30 प्लस sin 30 इंटू कोस 60। तो हम लोग क्या करते हैं, सबका वैल्यू पुट करते हैं कि sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 इंटू कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस का प्लस sin 30 है तो इसका वैल्यू होता है 1/2 इंटू कोस 60 का वैल्यू होता है 1/2। सबका वैल्यू पुट कर दिए। तो जब भी दो फ्रैक्शन रहे और बीच में मल्टीप्लाई रहे तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो √3 और √3 क्या होता है 3। जब भी दो √x आ जाए √x इंटू √x तो उसका वैल्यू क्या होगा x होगा। तो √3 इंटू √3 क्या होगा 3/2 2 जा 4 प्लस अब क्या करेंगे 1 को 1 के साथ तो 1 1 जा 1 2 2 जा 4। और जब भी दो फ्रैक्शन आ जाए और बीच में प्लस आ जाए तो क्या बोलते हैं, इसको फ्रैक्शन एड बोलते हैं। तो फ्रैक्शन एड में क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर रहता है डिनोमिनेटर उसका एलसीएम लेते हैं। तो 4 4 सेम है तो उसका एलसीएम वही हो जाएगा 4। और जब नीचे सेम रहता है तो ऊपर जुड़ जाता है 3 और 1 क्या हो गया 4 और कैंसिल कर देंगे तो क्या हो गया रिजल्ट 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसको कैसे बनाते हैं, सबका वैल्यू पुट करते हैं। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में पढ़ चुके हैं। सबका वैल्यू 2 इंटू tan स्क्वायर 45 है, इसका मतलब tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर। तो tan 45 का वैल्यू होता है 1 का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 है, इसका मतलब कोस 30 का होल स्क्वायर और कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 दिया है, इसका मतलब साइन 60 का होल स्क्वायर और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर क्या हो गया 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस का माइनस लिख दिए। √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 तो माइनस 3/4 और प्लस 3/4 सेम है तो कैंसिल हो गया, माइनस प्लस में रहेगा तो और क्या बच गया 2 1 जा 2। तो ये मेरा आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा है कोस 45 डिग्री बाई सेक 30 प्लस कोसेक 30। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे सबका। तो कोस 45 का होता है 1/√2, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में पढ़ चुके हैं। अब लिखा है सेक 30 तो इसका उल्टा होता है कोस 30 और कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो उसको भी उल्टा देते हैं तो क्या हो जाएगा 2/√3 जो मेरा सेक 30 का वैल्यू है प्लस का प्लस कोसेक 30 है, इसको उल्टा देते हैं तो क्या होगा साइन 30 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 तो उसको भी उल्टा देते हैं तो क्या होगा 2/1 जो मेरा कोसेक 30 का वैल्यू है। अभी क्या है मेन बाई है, तो मेन बाई है इसके ऊपर फ्रैक्शन है और इसके नीचे भी फ्रैक्शन है, लेकिन यहाँ डबल फ्रैक्शन है तो डबल फ्रैक्शन क्या करेंगे सिंगल फ्रैक्शन में लाने का प्रयास करेंगे। तो सिंगल फ्रैक्शन कैसे लाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर को सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। इसी को क्या करते हैं हम लोग फ्रैक्शन एड बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शन एड। तो √3 और 1 को सबसे पहले लिख देते हैं 1/√2 और √3 और 1 को क्या लेंगे हम लोग एलसीएम तो क्या आएगा √3। अब क्या करेंगे √3 को कितना टाइम्स पढ़ें कि √3 आ जाए तो 1 टाइम्स तो हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 जा 2 प्लस 1 को कितना टाइम्स पढ़ें कि √3 आ जाए तो √3 टाइम्स और √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2√3 आएगा। अब क्या करेंगे सबसे नीचे
सबसे ऊपर के साथ मल्टीप्लाई और बीच को बीच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी इस तरफ फ्रैक्शन रहेगा कि बीच में एक मेन बाई रहेगा और उसके ऊपर एक फ्रैक्शन और उसके नीचे भी फ्रैक्शन, तो सबसे नीचे सबसे ऊपर के साथ बीच वाले के साथ, तो क्या होगा इसका रिजल्ट, √3 को 1 के साथ तो क्या होगा √3 × 1 बाई √2 को 2 + 2 √3 के साथ, 2 + 2 √3 के साथ। अब क्या करेंगे, √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा √3 आएगा। अब क्या करेंगे, 2 को यहाँ भी इसमें देखते हैं तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन निकाल देते हैं तो क्या होगा √2 बाहर में था इंटू 2 निकाल दिए तो इसमें क्या बच गया 1 बच गया और 2 √3 में क्या बच गया, मेरा बच गया √3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो जो √2 बाहर में है उसको हम लोग जो ब्रैकेट के अंदर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो करते हैं मल्टीप्लाई। √3 था, √3 ऊपर लिख दिए हैं, 2 को बाहर रखें, √2 को 1 के साथ तो क्या होगा √2 और √2 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर √2 को √3 के साथ जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट रहेगा और 2 और 3, 2 × 3 क्या होगा √6 हो जाएगा। तो √2 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, मेरा √6 आया। अब क्या करेंगे, यहाँ उतार देते हैं पहले फ्रेश से, √3 बाई 2 × √2 + √6। जब भी डिनोमिनेटर में रूट आ जाए तो रूट को हटाने का प्रयास करते हैं। तो हटाते हैं कैसे, तो एक मेथड का अप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन मेथड। तो रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, जो टर्म है उसी टर्म को लिखते हैं लेकिन साइन को सिर्फ चेंज कर देते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस कर देते हैं और उसी को हम लोग नीचे भी लिखते हैं। तो ऊपर नीचे हम लोग सेम लिखेंगे। और कहाँ से लिखेंगे, ये जो यहाँ दिया रहेगा उसी को लिखेंगे, सिर्फ साइन चेंज करके लिखेंगे। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, मेरा यहाँ फ़ायदा होगा, इसको मान लेते हैं ये और इसको मान लेते हैं बी, इसको मानते हैं ये, इसको मानेंगे बी। तो देखिए ये +b और ये -b में टूट गया मेरा। तो क्या होता है, ये +b और ये -b फार्मूला होता है, ये +b और ये -b होता है मेरा ये स्क्वायर -b²। यहाँ √2 क्या है, ये है, और √6 क्या है, b है। तो सबसे पहले क्या, ऊपर को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × √2 - √6। यहाँ तक दिक्कत नहीं है, ये 2 था बाहर निकाल दिए। अब क्या है मेरा √2 + √6, √2 - √6 तक क्या होगा √2 का होल स्क्वायर -√6 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये √3 है, √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस √3 को √6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्योंकि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के प्रत्येक पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा जो ब्रैकेट के बाहर रहता है। तो √3 × √2 क्या होगा √6, यहाँ माइनस था माइनस लिख दिए, √3 × √6 क्या होगा √18 बाई। अब क्या होगा, 2 को बाहर रख दिए, √2 का होल स्क्वायर। जब भी किसी रूट का स्क्वायर होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या है 2, तो 2 बच गया, माइनस का माइनस। √6 का होल स्क्वायर तो 2 और रूट कट गया तो क्या बचा 6। यहाँ ध्यान देना है कि जब भी √x रहे इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, क्या बच गया x। अब क्या करेंगे, इसको सेम लिखेंगे तो √6 है माइनस √18 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 × 9 लिख सकते हैं। √18 को लिख सकते हैं 2 × 9 बाई। अब क्या 2 को 2 लिख दिए इंटू, यहाँ 6 है माइनस में और 2 है प्लस में, तो 6 में से 2 गया तो क्या बच गया 4। लेकिन 6 यहाँ क्या ग्रेटर है, तो ग्रेटर है 2 से, तो यहाँ साइन क्या होगा -4। 2 में से 6 गया तो -4। अब क्या करेंगे, √6 है माइनस, यहाँ क्या है 2 × 9 रूट के अंदर है, तो जब 9 को रूट के बाहर निकालेंगे तो 9 का रूट क्या होता है 3 और 2 का रूट नहीं जानते इसलिए लिखेंगे √2 बाई। अब क्या होगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस और 2 × 4 = 8। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब माइनस क्या होगा, ऊपर जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा तो ऊपर कर देंगे तो √6 - 3 √2 बाई। इस माइनस को हम लोग ऊपर लेते जाएंगे
तो ऊपर गया तो √6 - 3√2/8 हो गया, सिर्फ माइनस को ऊपर लेते गए। अब क्या हो गया, माइनस इसके साथ भी गुना होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो -√6 माइनस प्लस 3√2/8। अब क्या करेंगे, इसको अरेंज कर देंगे सही से। तो पहले लिखेंगे प्लस वाले को, फिर लिखेंगे माइनस वाले को /8। यही मेरा क्या आंसर है। इस प्रकार क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। लिखा है sin 30 प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो सबका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का होता है 1 माइनस cosec 60 डिग्री रहे तो उसको उल्टा देंगे तो sin 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो उसको उल्टाते हैं तो 2/√3 जो किसका वैल्यू है cosec 60 डिग्री। sec 30 डिग्री है तो इसको उल्टाते हैं तो क्या हो गया cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो उसको उल्टा देते हैं तो क्या होगा 2/√3। तो उल्टाने पर किसका वैल्यू आया sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री दिया है तो cos 60 का होता है मेरा 1/2 प्लस cot 45 डिग्री का दिया है 1। तो क्या करते हैं, ये जो मेन बाई है इसके ऊपर भी फ्रैक्शन है और इसके नीचे भी फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो 1/2 है 1/1 कर सकते हैं 2/√3। तो 2 1 और √3 का क्या होगा एलसीएम, तो 2√3। 2 को हम लोग टेबल पढ़ेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा √3। √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √3 प्लस 1 को यहाँ क्या होगा इतना टाइम्स पढ़ेगा। तो इतना टाइम्स में जब पढ़ेंगे तो 1 को इतना टाइम्स पढ़ेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2√3 माइनस का माइनस √3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2 और 2 और यहाँ था 2 2 2 जा 4, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। √3 है 2 है बट्टा 1 है तो √3 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा 2√3। अब क्या करेंगे, √3 को √3 से कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2 और 2 2 जा 4 प्लस 2 2 कैंसिल हो गया √3 को 1 से एक साथ तो √3 प्लस का प्लस 1 के साथ पढ़ेंगे तो पूरा टाइम्स में आएगा, पूरा को हम लोग 1 के साथ तो क्या होगा 2√3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, √3 है और यहाँ क्या बोल सकते हैं इसको 1√3 और यहाँ पर क्या है 2√3, तो क्या लिखेंगे हम लोग 3√3 1√3 प्लस 2√3 तो क्या होगा 3√3 माइनस 4 बाई कितना है मेरा 2√3। अब क्या है 4 प्लस 1√3 प्लस 2√3 तो क्या हो गया 3√3 बाई क्या है 2√3। तो क्या हुआ, ये बाई है मेन बाई, इसके ऊपर भी फ्रैक्शन और इसके नीचे भी फ्रैक्शन, तो सबसे नीचे सबसे ऊपर के साथ और बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 3√3 माइनस 4 इंटू 2√3 बाई 2√3। इसको लिख सकते हैं हम लोग 3√3 प्लस 4 और 2√3 नीचे और ऊपर आपस में कैंसिल हो गया। तो क्या बचा मेरा, तो देखते हैं बचा 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 प्लस 4 3√3 प्लस 4। अब बोले थे जब भी नीचे आ जाए रूट तो क्या करेंगे रेशनलाइजेशन, और रेशनलाइज करके हम लोग क्या करेंगे रूट को हटाएंगे तो क्या होगा 3√3 प्लस है तो -4 लिखेंगे, नीचे देखेंगे नीचे वाला टर्म को हटाने का प्रयास करेंगे तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस बाई 3√3 और जो टर्म ऊपर लिखेंगे वही टर्म नीचे लिखेंगे। यही मेरा रेशनलाइजेशन का मेथड है। तो क्या करेंगे अब 3√3 माइनस 4 तो क्या होगा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर बाई। अब क्या है, इसको मानेंगे ये, इसको मानेंगे बी, इसको मानेंगे ये, इसको मानेंगे बी,
तो ये प्लस बी और ये माइनस बी, ये की जगह क्या है 3√3 है और बी की जगह 4 है, तो क्या होगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको मानेंगे यहाँ पर ये, इसको मानेंगे यहाँ बी, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। तो क्या है ये की जगह 3√3 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस था माइनस हो गया 2 इंटू ए क्या मान क्या है 3√3 और बी का मान क्या है 4 प्लस बी स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर बाई 3√3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब 3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 माइनस 4 4 जा 16। सबको सॉल्व करते हैं। 3√3 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 और √3 बच गया तो √3 लिख देंगे प्लस 4 4 जा 16 बाई 9 3 जा 27 माइनस 16। सॉल्व करेंगे 9 3 जा 27, यहाँ प्लस 16 था, ये बच गया मेरा माइनस 2 24√3 बाई, इसको जब हटाएंगे तो 7 में से 6 गया तो 1 और 1 11 बचा। इसको जब 7 और 6 हो गया 13, बच गया 1 2 और 1 3 और 1 4 माइनस 24√3 बाई 11, यही मेरा क्या है आंसर है। तो लिखा फिफ्थ में 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो क्या करेंगे, सबका वैल्यू पुट करेंगे। हम लोग वैल्यू पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल में। तो 5 इंटू कोस स्क्वायर 60 डिग्री है, तो इसको बोल सकते हैं कोस 60 का होल स्क्वायर। तो कोस 60 का वैल्यू होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, इसको लिख सकते हैं सेक 30 का होल स्क्वायर। और सेक 30 का वैल्यू होता है तो उसको उल्टा देते हैं तो कोस 30 है, और कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो उसको उल्टाते हैं क्या होगा 2/√3, जो किसका वैल्यू है सेक 30 का, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 10 45 का होल स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू होता है 10 5 45 का 1 का होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री दिया है, तो साइन स्क्वायर 30 को लिख सकते हैं साइन 30 का होल स्क्वायर, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री दिया है, तो लिख सकते हैं हम लोग कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ दिया है कोस स्क्वायर 30। तो सबको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ये बाई है, इसको ऊपर अलग सॉल्व करेंगे, इसके नीचे अलग सॉल्व करेंगे। तो 5 को लिख देंगे इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 लिख दिए हैं इंटू 2 का स्क्वायर 4 बाई √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 माइनस 1। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का होल स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, ये 5 है बाई 1 कर सकते हैं, तो 5 1 जा 5 और 1 4 जा 4 प्लस यहाँ कर सकते हैं 1 ऊपर को ऊपर के साथ नीचे को नीचे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 4 जा 16 और 1 3 जा 3 माइनस 1/1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ क्या कर दिए फ्रैक्शन में चेंज कर दिए बाई। अब यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो एलसीएम लेंगे तो 4 हो गया। अगर दोनों सेम है डिनोमिनेटर तो ऊपर जुड़ जाएगा 1 और 3 क्या हो गया 4 हो गया, कैंसल क्या हो गया इसका 1। तो इसका मतलब जो बाई के नीचे है पूरा डिनोमिनेटर ये क्या हो गया 1 हो गया। तो 1 हो गया तो इसको हम नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट लिखेंगे क्या, अब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर को, तो 4 3 1 का एलसीएम क्या हो गया 12, 4 3 जा 12, तो 3 टाइम्स में आ रहा है, तो 5 3 जा 15 प्लस का प्लस 3 4 जा 12 और 16 4 जा
64 माइनस 1 12 जा और 12 बन जा 12 सबको। तो अब क्या करेंगे, 15 है प्लस में और 64 है प्लस में, तो जोड़ देते हैं दोनों को। तो 5 4 9 और 6 1 7 माइनस 12/12। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 9 में से 2 गया तो हो गया मेरा 7 और 7 में से 1 गया तो बच गया 6/12। तो ये मेरा क्या आया आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसको हम लोग सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन ए बी सी डी दिया है, इसमें से कौन सही है उसको हमको पता करना है। तो दिया है क्वेश्चन 2 10 30 डिग्री बाई 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो वैल्यू दिया है उसको पुट कर देते हैं। 2 × 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बाई 1 + 10 स्क्वायर 30 लिखा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं 10 30 का होल स्क्वायर और 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब क्या दिया है, 2 को 1 लिख सकते हैं, 2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 2 को 1 के साथ और 1 को √3 के साथ। तो 2 1 = 2 और 1 और √3 हो गया बाई। अब क्या करेंगे, 1/1 लिख सकते हैं, 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और क्या है √3 का होल स्क्वायर है तो क्या हो गया 3। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ऊपर तो एक फ्रैक्शन है, नीचे भी एक फ्रैक्शन लाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ क्या है 1 है और यहाँ क्या 3 है। तो हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो 2/√3 है यहाँ तक तो ठीक है। 3 1 का एलसीएम 3। अब क्या करेंगे, 1 को 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 3 आएगा और 3 1 जा 3। 1 को हम लोग 3 के हम लोग 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो 3 आएगा और 1 1 जा 1। जितना टाइम्स पढ़ेंगे उसको हम लोग ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या हो गया इसका रिजल्ट, 2/√3 बाई 3 और 1 हो गया 4 बाई क्या है 3। सबसे नीचे सबसे ऊपर के साथ बीच वाले के साथ। तो 2 × 3 /√3 × 4 √3 × 4 और 2 1 = 2 और 2 2 = 4। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या 3 है और यहाँ क्या √3 है। 3 मतलब हो गया, हम 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। तो यहाँ बोल सकते हैं √3 × √3 हम यहाँ पर है तो एक √3 यहाँ से क्या हो गया कैंसिल। तो क्या बच गया √3। तो बोले पूरा क्या बच गया, ऊपर बच गया √3 और नीचे बच गया 2। तो पूरा क्या आया आंसर √3/2। अब देखते हैं ऑप्शन में √3/2 किसका आंसर आता है। और sin 60 का वैल्यू दिया है मेरा √3/2, यही तो मेरा आंसर आ गया। चल देखते हैं cos 60 का होता है 1/2, जो मेरा गलती है। और tan 60 दिया है, इसका होता है √3 और d दिया है sin 30, इसका वैल्यू है 1/2। तो ऑप्शन ये मेरा क्या है करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो इस ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो सॉल्व करते हैं। बाई 1 को 1 लिख सकते हैं, -10 स्क्वायर 45 दिया है तो इसका मतलब हुआ 10 45 का होल स्क्वायर और 10 45 का वैल्यू होता है 1 का होल स्क्वायर बाई 1 + 10 स्क्वायर 45 है, इसका मतलब 10 45 का होल स्क्वायर और 10 45 का वैल्यू क्या होता है 1 उसका होल स्क्वायर। तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 बाई 1 का 1 लिख दिए प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 और 1 में से 1 गया तो क्या बचा 0 और 1 और 1 क्या हो गया 2। तो जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो जब भी न्यूमरेटर में 0 आ जाए तो पूरा रिजल्ट क्या हो 0। तो देखते हैं इसका आंसर कौन होगा। तो यहाँ 0 तो ऑप्शन दे दिया है तो यही मेरा क्या होगा डी ऑप्शन सही होगा।
तो सी देखते हैं, साइन 45 का होता है 1/√2 जो गलती है। बी दे दिया है 1 जो भी गलती है। और 1090 का वैल्यू होता है इन्फिनिटी जो मेरा गलती है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी सही। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा है साइन 2a = 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन ए इक्वल टू, क्या ए का वैल्यू लें, 0 लें, 30 लें, 45 लें और 60 लें। तो इसमें से कौन सा वैल्यू लें जो ये कंडीशन जो दिया है वह सही हो जाए। तो क्या करेंगे, सबका वैल्यू पुट करके हम लोग देखेंगे, एक एक करके पुट करके देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले लेते हैं फ्रॉम ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए से। तो क्या है, 0 है, ए का वैल्यू क्या है, 0 पुट करते हैं। तो क्या होगा, साइन 2 × 0 = 2 साइन ए का मान क्या है, 0। और क्या हो गया, साइन 2a क्या हो गया, साइन 2 × 0 है तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 = 2 × साइन 0। तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 0 वैल्यू क्या होता है, 0 = 2 × साइन 0 वैल्यू 0। तो 0 = 0। तो ये LHS RHS इक्वल हो गया, मतलब ये क्या है, 0 के लिए ठीक है, मतलब ये का मान जब 0 रखेंगे तो ऑप्शन ये सही है। और देखते हैं कौन ऑप्शन सही हो सकता है। तो बी देखते हैं, ये का मान क्या है, 30 डिग्री। तो लेते हैं 30। तो क्या है, साइन 2a, तो 2 × ये का वैल्यू क्या दिया है, 30 = 2 × साइन ये का वैल्यू क्या दिया है, 30। तो क्या हो गया, साइन 2 × 30 हो गया 60 = 2 × साइन 30। और साइन 60 का वैल्यू दिया है √3/2 = 2 × और साइन 30 का जानते हैं वैल्यू हम लोग 1/2। तो 2 कैंसिल हो गया। तो LHS पार्ट और RHS पार्ट इक्वल नहीं है, मतलब ऑप्शन बी गलती। ऑप्शन सी क्या दिया है, 45 दिया है ए का वैल्यू। तो क्या पुट करते हैं, साइन 2 × ये लिखा है तो ये का वैल्यू क्या है, 45 = 2 × साइन ये, और साइन ये का वैल्यू क्या दिया है, 45। तो 2 × 45 हो गया मेरा 90। तो साइन क्या हो गया मेरा, 90 = 2 × साइन 45 दिया। तो 2 × साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। तो यहाँ देखते हैं साइन 90 का वैल्यू होता है 1, और यहाँ क्या आया मेरा, 2/√2 आया। तो अगर √2 को ऊपर से काटेंगे तो क्या बचेगा, √2। तो यहाँ क्या आया, 1 और √2 आपस में इक्वल नहीं है, मतलब ये भी क्या है, गलती है। तो LHS RHS दोनों इक्वल होना चाहिए तभी सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं। अब आता है क्वेश्चन नंबर डी, LHS RHS इक्वल होना चाहिए तभी सही है, तभी सेटिस्फाई कर रहा, अदरवाइज गलत। डी लिखा है ये = 60 डिग्री। तो पुट करते हैं साइन 2a, साइन 2 × ये का मान 60 डिग्री = 2 × साइन ये का मान क्या दिया है, 60। साइन 2 × 60 डिग्री, इसका मतलब हो गया साइन 120 = 2 × साइन 60। तो क्या आया, साइन 120 आया। तो साइन 120 का वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। तो लिख सकते हैं साइन 90 + 30, साइन 90 + 30। ये हम आगे निकालना सीखेंगे कि साइन 120, साइन 150, साइन 180 का वैल्यू कितना होता है, हम बताएंगे आपको। तो साइन 90 + थीटा होता है कोस 30, 90 + 30 क्या होगा, कोस 30। और कोस 30 का वैल्यू होता है मेरा, होता है √3/2। तो साइन 120 का वैल्यू क्या निकालें, √3/2 = 2 × और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, जो आपस में कभी इक्वल नहीं हो सकता है। इसका मतलब ऑप्शन डी भी गलती है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 - tan² 30। तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसमें हम लोग ऑप्शन में पता करना है। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करते हैं। 2 × tan 30 का होता है 1/√3
बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 दिया है तो लिख सकते हैं 10 30 का होल स्क्वायर और टन तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 मतलब हुआ 10 30 का होल स्क्वायर और 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। तो 2 इंटू 1 2 हो गया और नीचे बच गया √3 बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं इज इक्वल टू 2/√3 बाई। अब बोले थे जब भी हम कि जब भी यहाँ एक टर्म आ जाए तो क्या करेंगे इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ट्रिक बताए थे 3 1 3 और यहाँ -1 लिख दिए बाई 3 तो इसको लिख सकते हैं 2/√3 बाई 3 में से 1 गया था 2/3 सबसे नीचे सबसे ऊपर के साथ बीच वाले के साथ। तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 बाई 2 इंटू √3 2 कैंसिल हो गया √3 है नीचे ऊपर क्या है 3 है इसका मतलब 2√3 है तो एक √3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1 √3 तो बच गया √3। तो बताते हैं √3 आता है तो बताइए इसमें √3 किस में आएगा। तो cos 60 का होता है 1/2 जो गलती है sin 60 √3/2 जो गलती है tan 60 हो गया √3 ये मेरा सही है और sin 30 का वैल्यू दिया है 1/2 जो मेरा गलती है। तो मेरा ऑप्शन सी इज